नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। कोविड 19 का प्रकोप हमने भारत में भी देखा और पूरी दुनिया में देखा। कैसे एकदम से सारे लोग, जो रफ्तार से चल रही थी दुनिया, वो एकदम से थमी और उसके बाद दुबक के लोग घरों में बैठने को मजबूर हुए। लॉकडाउन लगाया गया। कुछ ऐसा ही एक वायरस दोबारा से फिर आया है। HMPV इसका नाम है। इस वायरस के चाइना में पहले केसेस थे, लेकिन अब इसके केसेस इंडिया में भी आने लगे हैं। बेंगलुरु में 8 महीने की एक बच्ची इससे पॉजिटिव पाई गई और वो हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो ये वायरस क्या है? ये कोविड 19 जैसा ही है, उससे ज्यादा खतरनाक है, या फिर उससे कम? क्या है इसका राज? आज डॉक्टर से ही जानेंगे। डॉक्टर व्योम अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, इसको लेकर के बहुत सारे भ्रम है लोगों में अभी भी, और बहुत सारी चीजें हैं। पहले तो आप इस वायरस के बारे में बता दो। उसके बाद क्या लक्षण है इसके, कैसे होता है और किन किन चीजों से बचा जा सकता है? हाँ, नमस्कार। ये वायरस वायरस तो हमारी ज़िंदगी का पार्ट एंड पार्सल है। जब से शायद मानव हम्म। सभ्यता स्टार्ट हुई है, तब से ही वायरस हम्म। हमारे साथ ही पैदा हो गए। बार-बार हमें जी। बीमारी करते रहते हैं, कभी-कभी मामूली और कभी-कभी सीरियस। वायरस हम्म। पहले भी होते थे, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक हुआ, जिसको हम कहते हैं कोविड से भी ज़्यादा हम्म। खतरनाक शायद था, क्योंकि उस टाइम मेडिकल जो फैसिलिटीज़ थी बहुत ज़्यादा नहीं थी। महामारी का रूप हम्म। उसने लिया। उसके बाद शायद हम सब जी। भूल गए कि वायरस भी खतरनाक हो सकता है। जुकाम, खाँसी, बुखार कफ में डॉक्टर कह देते हैं कि आपको वायरल फीवर हो गया है, तो पैरासिटामोल खाइए आप ठीक हो हम्म। जाएँगे, स्टीम लीजिए ठीक हो जाएँगे। लेकिन कोविड ने एक ऐसा भयावह रूप ले लिया, ऐसा महामारी का रूप ले लिया कि जो लोग जानते भी नहीं थे वायरस क्या होता है, वैक्सीन क्या होता है, सब उसके नाम से ही घबराने लगे। हम्म। कैसे जैसे ना कैसे हमने कोविड से छुटकारा पाया। अब कोविड एक आम वायरल फीवर की तरह बन गया है। लोग टेस्ट भी नहीं कराते, हम्म। कोविड जैसे सिम्पटम आते हैं, घर में रुक जाते हैं, जुकाम-खाँसी का इलाज करते हैं, स्टीम लेते हैं और ठीक हो जाते हैं। उसी के हैबिचुअल हो गए तहत उसके। उस अभी एक्सेप्ट सेंचुरी हो कर गया, लिया है हम हमने। लोग समझते नहीं। अब हमने हम्म। मान लिया कि कोविड यहाँ रहेगा, जाएगा नहीं, हम्म। लेकिन ये हमें कुछ करेगा भी नहीं। ये तो अलग बात है, किसी को हार्ट डिज़ीज़ है, किडनी डिज़ीज़ है, कोई दमे का पेशेंट है, उसका एक बैलेंस बना रखा है उसने अपनी बीमारी के साथ में। कोविड आया और उसने उसको हम्म। बिगाड़ दिया, वो तो अलग बात है। लेकिन कोविड एज़ सच कोविड नाम की बीमारी से हम लोग डरते नहीं हम्म। हैं। इस ना डरने की वजह से हमने सोशल डिस्टेंसिंग, हाइजीन जो कि हमने अपना ज़िंदगी का पार्ट बना लिया था जिसको, हम उसको भूलते जा रहे हैं। अब शायद कुदरत ने हमें याद दिलाने के लिए एक दूसरा वायरस भेजा है, जो कि हम्म। एचएमपीवी नाम से हम जान रहे हैं जिसको। आश्चर्य की जी। बात ये है कि ये वायरस भी हमारे पास बहुत समय से है। बहुत पेशेंट्स में इसका आइसोलेशन होता है। एक मामूली बीमारी की तरह से आता है, जुकाम-खाँसी करता है, बुखार आता जी। है। बहुत छोटे बच्चों को हो जाता है तो सीरियस हो जाता है, बहुत एल्डरली में हो जाता है, सीरियस हो हम्म। जाता है। लेकिन हमने कभी इस पे इतना ध्यान नहीं दिया। तो कोई नई चीज़ हम्म। नहीं है ये। लेकिन क्योंकि चाइना से आ रहा है, चाइना से ये पता नहीं चलता कि वहाँ कितने केस एक्चुअली हैं और कितने बताए जा रहे हैं, हर एक को एक संदेह रहता है। हम्म। लेकिन फिर भी एक वायरस ऐसा जिसका एक पोटेंशियल है कि वो इंटरनेशनली फैल सकता है और बहुत बड़े हम्म। भूभाग में क्योंकि संपर्क पूरे विश्व का आपस में आजकल है, जहाज के ट्रैवल से, जी। एयरप्लेन से, लोग आते-जाते रहते हैं, तो एक वायरस अगर आया है, पोटेंशियल उसमें है कि वो पूरे सबको फैल जाए और क्योंकि हम्म। भारत में भी 1-2 दिन में 2 केस आए, इसलिए डर लोगों के मन में बैठ गया है कि शायद ये कोविड का रूप ना ले ले। तो इस हम्म। चर्चा के माध्यम से पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये कोई ऐसी जी। घबराने वाली स्थिति नहीं है। ये वायरस पहले हम्म। भी आइसोलेट होता रहा है, इसका टेस्ट रूटीन हम्म। लेबोरेटरी करती रहती है। काफ़ी बच्चे जब हम्म। हम उनका वायरल पैनल कराते हैं जुकाम-खाँसी में, अस्थमा के बच्चों में, तो ये वायरस उसमें आइसोलेट हो जाता है। लेकिन हम उसको कोई तवज्जो हम्म। नहीं देते, हम चिंता नहीं करते कि ये वायरस आ गया है। बैंगलोर का जो हम्म। केस है उसमें भी आप देखिए 2 बच्चों में पॉज़िटिव पाया गया। 3 महीने के बच्चे जिसमें पॉज़िटिव पाया गया वो तो इलाज के बाद डिस्चार्ज भी हो गया बच्चा। 8 महीने का जो बच्चा है उसका इलाज चल रहा है निमोनिया से और संभवतः वो भी जी। स्थिर हालत में है और ठीक हो जाएगा। तो घबराने की कोई ज़रूरत शायद नहीं है। पैनिक क्रिएट नहीं करना है, पहली चीज। जी, ये चीज ध्यान बिल्कुल रखनी है। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, कोविड सोशल के मामले डिस्टेंसिंग, में भी हम यही हाइजीन। सुनते थे, इसमें भी यही करना है हमें। जी, एक बात ये है कि हम कई कई लोग एक इसलिए सर, मैं आपसे ये साथ और में बाँट जानना चाह लिया। रहा था, ये एच एम पी वी किस फैमिली का है? मतलब इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, अगर देखिए, कुछ इस पे एक रिसर्च आरएनए आई टाइप हो, का वायरस सामने है। कुछ समझ आए हो। हम्म। देखिए कोई नई रिसर्च नहीं है, पुरानी नॉलेज है। हम्म। आरएनए फैमिली का वायरस है, हम्म। निमोविरिडी एक फैमिली होती है वायरसेस की, जो कि क्योंकि हम्म। निमोनिया जैसे सिम्पटम करते हैं इसलिए निमोविरिडी बोलते हैं। तो ये आरएनए टाइप का वायरस है, कोई नई चीज़ नहीं है।
इसकी फैमिली एक बहुत क्लोजली रिजेंबल करता है रेस्पिरेटरी सिंसेशन वायरस से, जो कि बच्चों में ओके। जुकाम, खांसी या फ्लू का बहुत कॉमन कारण है। तो उसकी फैमिली से बिलोंग करता है। बस फ़र्क ये है कि ये थोड़ा जल्दी हो जाए, जो आरएसवी है थोड़ा जल्दी होता है, करीब 3 से 5 महीने के बीच में, जबकि जो एचएमपीवी वायरस है, ये थोड़ा देर में इफ़ेक्ट करता है, करीब 6 से 12 महीने के बच्चों में। जी। ठीक है, तो इससे इसके सिम्टम्स तो आपने बता दिए, लगभग वैसे ही सेम से जैसे निमोनिया का एग्जांपल दिया आपने, ये सारी चीज बताएं। बचने के क्या उपाय हैं? कुछ वैक्सीनेशन देखिए के लिए या पहले कुछ मेडिसिन हो या कुछ घरेलू उपाय हो, कुछ वैसे नुस्खे हो? देखिए पहली बात हमें समझना पड़ेगा वायरस फैलता कैसे है। वायरस फैलता है हम्म, ड्रॉपलेट से, मतलब किसी ने छींक मारी, खाँसी की, उस कमरे में वो वायरस हवा में आ गया। अब उस कमरे में हम्म, क्लोज़ कॉन्टैक्ट में कोई है, दूसरा आदमी है, तो वायरस को अपने अंदर ले हम्म, लेगा। ये अलग बात है कि वो खुद बीमार पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि ये तो अपनी अपनी इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन वो एक्सपोज़ हो हम्म, गया। दूसरा, आप किसी ने छींक मारी, रुमाल को सड़क पे डाल दिया, ज़मीन पर डाल दिया, किसी और ने उसको उठाया, यूज़ कर लिया। वॉश बेसिन पर अपनी नाक साफ की, नल को ठीक से साफ नहीं किया, किसी और ने उस नल को खोला, उसमें इन्फेक्शन ले लिया। छींक मारकर अपने हाथ गंदे हैं, धोए नहीं, डोर नॉब को छू लिया, हम्म, उस नॉब को कोई और हम्म, छुएगा, उसके बाद उसने अपनी नाक को छू लिया, तो वहाँ फैल जाएगा। हम्म। इसका मतलब वही सारे तरीके जो कोविड में हम बचने के लिए इस्तेमाल कर जो रहे थे या कोविड में दूसरों को थे, बचाने के लिए हाँ मैं इस्तेमाल कर यही रहे थे, सोच रहा था। हम्म। हाँ, वही हम मतलब इसमें इस्तेमाल सेम कर रहे वैसे हैं, ही सोशल बचाव डिस्टेंसिंग, करना है, क्योंकि दोनों बिल्कुल सांस से वही फैलने वाले पैटर्न को वायरस हैं, फॉलो दोनों करना हवा है। से फैलने वाले। बिल्कुल, हम्म। बिल्कुल। और हमारे लिए अच्छी बात ओके। है कि लोगों में अब ये अवेयरनेस है कि ये वायरस कैसे रुक हम्म, सकता है। कोविड से हम कैसे बच हम्म, सकते थे। आप देखिए जगह-जगह लाइनों में डिस्टेंस पर गोले बना दिए जाते हैं कि आप इसमें खड़े होइए। बैंकों में आज भी हम्म। वो हैं, पोस्ट ऑफिस में आज भी वो हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग एक तरह से हमारी ज़िंदगी का एक पार्ट बन गया है और इसको एक्सेप्ट करने में ओके। लोगों को अब कोई हेजिटेशन नहीं है। हम्म। कोई मेडिसिन सर, मेडिसिन भी देखिए जैसे कोविड के टाइम वायरल पे इन्फेक्शंस के लिए बहुत सारी पीसीएम, पैरासीटामोल, ये सारी चीजें चली थी इसमें। देखिए सिम देखिए कोविड में भी हम आज तक कोई मेडिसिन खोज नहीं पाए हैं। जितने भी इलाज हम्म, हैं सारे के सारे एक्सपेरिमेंटल रहे। अल्टीमेटली निकल कर हम्म, यही आया कि आप स्टीम लीजिए, पैरासिटामोल की टैबलेट लीजिए, अगर सिर दर्द बुखार हो रहा है, आप गरारे कर लीजिए और आपको अगर जुकाम खांसी ज़्यादा हो रहा है, कोई एंटीहिस्टामिनिक टैबलेट ले लीजिए जिससे आपके जुकाम खांसी ज़्यादा ना हो। इसी प्रकार से एचएमपीवी की भी कोई दवाई पर्टिकुलर नहीं है। केवल अब हम्म, जो सिम्पटम आपके उसको ट्रीट करने की ट्राई करिए। ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है, उसको आप जल्दी रिकॉग्नाइज़ करिए। आपको कोई कोएक्सिस्टिंग हम्म, इलनेस है, मान लिया आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है या बच्चों में कोई बहुत छोटे बच्चे हैं जिनको दिल की प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम का जो बैलेंस बना हुआ है वो बिगड़ ना जाए, इसलिए उस बीमारी की मेडिसिन को आपने छोड़ना नहीं है। जो डायबिटिक है उनको डायबिटीज़ दवाई लेते रहना है, हार्ट वालों को अपनी दवाई लेते रहना है, जो किडनी के पेशेंट हैं उनको अपना इलाज करते रहना है और इस वायरस को एक अलग से समझ के कि इट मेहमान आया मीन्स है, सर नथिंग कुछ दिन न्यू, रहेगा चला जाएगा। नथिंग न्यू। नथिंग हमें न्यू। सारी चीजें जी, पता है, हम इस कोविड के जी, टाइम हमने सारी चीजें फॉलो की है। मास्क, जी, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सारी चीजें एज यूजुअली फॉलो करना है, तो हमें ज्यादा जी, जी, घबराने की बिल्कुल, जरूरत नहीं है। हम तो हैबिचुअल है, वो बिल्कुल भी सारी नहीं है। चीजें हम फॉलो करते हुए आए हैं। अगर हम फॉलो करते रहेंगे, तो हम सेफ रहेंगे। अब काफ़ी लोगों ने मास्क लगाना छोड़ हाँ। दिया है। सोशल डिस्टेंसिंग हम्म, शायद धीरे-धीरे हमारे अंदर कोई फ्लेक्सिबिलिटी आती जा रही है। लेकिन एक वायरस है, हम्म, रिमाइंडर है इस बात का, कि ये वायरस तो नए-नए आते रहेंगे, हमारी इम्यूनिटी का टेस्ट लेते रहेंगे। हमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना हम्म, और जो यूजुअल हाइजीन के जो मेजर्स हैं, उनको अपनी लाइफ का पार्ट बनाना है। उनको ऐसा नहीं करना कि जब कोई बीमारी आए तब उनको फॉलो कर रहे हैं। हम ऑलरेडी तैयार हैं बीमारी से लड़ने के लिए। हेल्थ फैसिलिटीज़ हमारी अब बहुत बेटर है पहले के मुकाबले। कोविड ने तो हमें अनअवेयर पकड़ लिया हम्म, था। हमें नहीं मालूम था कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक साथ लाखों लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ जाएगी। अब तो हम सब मेंटली प्रिपेयर्ड हैं। हम लोग जानते भी हैं कैसे बचा जा सकता है। हमें ये भी मालूम है कि कोई दवाई हम्म। काम नहीं करने वाली। आपको ज़्यादा दवाइयों के चक्कर में नहीं पड़ना, ज़्यादा दवाई लेके नुकसान ही करेंगे अपना। तो यही फॉलो हमें करना है और इससे हम सेफ रहेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। मतलब कुल मिला के मैं इतना समझ पाया हूँ कि हमें सब पता है, हम हैबिचुअल हैं और जी, हमें पैनिक नहीं करना जी। है, वही रूटीन फॉलो जी, करना है बिल्कुल, जो हमने बिल्कुल। कोविड के टाइम पे किया था। और ऐसे वायरसेस बिल्कुल, हर साल आते रहेंगे, हमें अब इसका हैबिचुअल है और वही चीजें फॉलो करनी है। थैंक यू डॉक्टर बिल्कुल, साहब, अब बिल्कुल। वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कुल मिलाकर के आपको इस वायरस धन्यवाद। से भी बिल्कुल डरना नहीं है, घबराना नहीं है, रुकना भी नहीं है, आपको वही फॉलो करने हैं जो आपने कोविड के टाइम पे किए थे। थैंक यू सो मच।